नमस्ते, मैं अमित कुमार झा। परिसीमन और उससे जुड़ा महिला आरक्षण, इसको लेकर ऐतिहासिक चर्चा शुरू होने वाली है। लेकिन उससे पहले ये जान लेना ज़रूरी है कि कैसे महिला आरक्षण निकला मोदी का बड़ा मास्टर स्ट्रोक, जिससे विपक्ष में दरार दिखने लगी है। अभी से ही वोटिंग के समय क्या होगा, तो आज इन्हीं सारे विषयों पर चर्चा करने जा रहे हैं। तो चर्चा की शुरुआत इस बात से कि सरकार जो 131वां संवैधानिक संशोधन लाने जा रही है, ये असल में है क्या? ये है लोकसभा की सीटों को बढ़ाना। जो अभी 543 सीटें हैं, उसको बढ़ा के 850 तक ले जाना है, जिसमें 815 हो गया राज्यों के लिए और बाकी 35 है वो केंद्र शासित प्रदेशों का है। ये काम 1970 के समय से पेंडिंग पड़ा हुआ था, जो अब हो रहा है जाकर। कांग्रेस ने हर चीज़ को अटकाया, लटकाया, भटकाया, सबको मोदी को ही करना लिखा है ऐसा लग रहा है। क्योंकि ये जो डिलिमिटेशन है, परिसीमन है, हर सेंसस के बाद करना ज़रूरी होता है, लेकिन कांग्रेस की सरकारों ने नहीं किया। मुश्किल से चलने वाली जो अटल बिहारी वाजपेयी की एनडीए वाली सरकार थी, वो तक नहीं कर पाई, टाल दिया। तो उस समय जो सेंसस था, उसी के रेशियो के हिसाब से आज तक सीटें पड़ी हुई हैं, कोई चेंजेस उनमें आया नहीं, वही का वही है अभी तक। वो अब बदलने जा रहा है, और कोई भी बड़ा बदलाव होगा तो चीख चिल्लाहट तो मचना स्वाभाविक है, जो कि मच रहा है। इसमें सबसे आगे है कांग्रेस और डीएमके। ऐसे तो हर विपक्षी पार्टी है, लेकिन ये दो सबसे आगे हैं। कांग्रेस ने आज अंदरूनी मीटिंग की, उसमें ये किया कि कैसे सरकार को घेरे, जब कल चर्चा होगी कैसे सवाल उठाएं। क्योंकि मैडम सोनिया ने तो कह दिया कि महिला आरक्षण तो हमने ही वो बिल पेश किया था, लेकिन हमारी नीयत अच्छी थी, मोदी की नीयत अच्छी नहीं है, क्योंकि अच्छी होती तो अभी का जो सीट है उसी में ला देना चाहिए था 33% महिला आरक्षण। ये परिसीमन के बाद क्यों लाना, और 2026 का सेंसस पर क्यों नहीं, 11 पर क्यों हो रहा है? सवाल उठा दिए। यही सवाल अन्य लोगों ने भी उठाया, जिसमें महान कपिल सिब्बल, बड़े वकील, जिन्होंने तर्क दिया था ईवीएम हैक होता है, सबूत नहीं दे पाए। लेकिन सेटिंग ऐसा है जुडिशरी में, कौन क्या ही सवाल कर लेगा, तो फिर से सवाल उठा दिया नया कि दक्षिण में ना सीटें उस तरह से नहीं बढ़ेंगी जो नॉर्थ साइड में बढ़ेंगी, यूपी बिहार जैसे। उन्होंने पॉपुलेशन कंट्रोल किया, जनसंख्या कंट्रोल की, शिक्षा है, स्वास्थ्य है, ये है वो है। नॉर्थ साइड में तो कुछ है ही नहीं, इसी तरह से उन्होंने कहा। तो इसलिए उनका सीटें ज़्यादा होना चाहिए, इनका कम, क्योंकि ये लोग जाहिल है, वो लोग पढ़ा लिखा है। कहने का सेंस यही था, क्योंकि हम खबर नहीं देते हैं, वो मकसद क्या है किसी बात का ये हम बताते हैं। तो मकसद यही था सोनिया गांधी का भी कहने का, और कपिल सिब्बल का तो साफ तौर पर कहने का। और यहीं से जुड़ता है दक्षिण और उत्तर का ये डीएमके वाला लॉजिक कि हमने अच्छा अपना व्यवस्था रखा, हमें क्यों परेशान कर रही है सरकार? मोदी को तो पता है वो दक्षिण से जीत पाएगा नहीं, हमारी ही सरकारें रहेंगी विपक्ष की। तो हर बार केंद्र में सरकार बनाते रहे बीजेपी, क्योंकि नॉर्थ में मजबूत है, तो यहाँ सीटें बढ़ाएगा, यहाँ नाम मात्र की बढ़ाएगा। अब इतना ही बहसा बहसी होता तो चलता, लेकिन चाहे एमके स्टालिन हो, रेवंत रेड्डी हो, सिद्धारमैया हो, या नया नया बड़बोला संजय राउत हो, इन लोगों ने देश में दंगा की बात कह दी है। ये सिंपल बात नहीं रहा, सरकार का विरोध करना ये भी बात नहीं रहा, ये बात अब हिंसा पर आ चुकी है। क्योंकि स्टालिन ने तो साफ कह दिया कि 1950-60 में जिस तरह से तमिलनाडु ने अपना दम दिखाया, वो दम दिखाने का डीएमके का पुराना पॉलिटिक्स का समय आ गया है, ये था कहने का मतलब। और यही संजय राउत ने भी कहा कि दक्षिण के राज्यों में उत्पात मचेगा अगर ये पास हो गया तो। कोई भी डायरेक्ट हिम्मत किसी का नहीं है महिला आरक्षण का विरोध करने का, लेकिन सब वही कर रहा है। दिक्कत इनको सीटों का बंटवारा इससे उससे नहीं है,
सच्चाई तो सबको पता है, अब थोड़ा वास्तविक स्थिति भी समझ लेना है कि ये जो 850 सीटें बढ़ने जा रही हैं, सरकार के सूत्रों ने और संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने भी साफ कह दिया है कि किसी के साथ कोई बंटवारा नहीं होगा, कोई सीट घटने वाली नहीं है। जैसे उदाहरण के तौर पर अगर एक बड़ा केक है, उसमें से इतना हिस्सा दक्षिण को जाता था सीटों के हिसाब से, अब वो केक इतना बड़ा हो गया तो वो हिस्सा इतना ही नहीं रहेगा, वो उसी रेशियो के हिसाब से, परसेंटेज के हिसाब से बढ़ेगा, तो उनका प्रतिनिधित्व बढ़ेगा ही, घटेगा नहीं। और ये जो रोना लोग रोता है कि नॉर्थ साइड का लोग तो जाहिल है, हम लोग समझदार हैं, वहाँ आबादी बढ़ते गया, हमने कंट्रोल किया, एहसान किया क्या? कोई एहसान नहीं किया, जिसको जो लगा उसने वो किया। और सबसे मेन बात तो ये है कि डेमोक्रेसी में जितनी आबादी उतना उसका प्रतिनिधित्व वाला लोग रहेगा। ये कांग्रेसी आरक्षण का खेल में तो जिसकी जितनी आबादी उसका उतना हिस्सेदारी तो बोलेगा, लेकिन ये परिसीमन में, महिला आरक्षण में, इसमें मुंह नहीं खुलेगा। इसमें उल्टा बोलना है कि नहीं नहीं, दक्षिण में हम लोग कुछ मजबूत है तो वहाँ बढ़ जाए, और नॉर्थ साइड में हम लोग नहीं है तो वहाँ घट जाए, ताकि वहीं से जीत के सरकार बना ले। कौन सा काल्पनिक दुनिया में है भाई? और वैसे भी ये नॉर्थ साइड का, साउथ साइड का, इसका क्या मतलब है? अरे देश एक है, कभी इसका सीट उतना बढ़ा, कभी उसका बढ़ा, अरे सब हम सब एक हैं। ये क्या नॉर्थ, ये साउथ, ये वो बोलो ना, तुम में जीतने की काबिलियत नहीं है तो बस नफरत फैलाना है। दक्षिण जल जाएगा, नॉर्थ को सबक सिखा देंगे। अरे सबक क्या सिखाओगे, चुनाव हारोगे सब के सब। ये है असली सच्चाई, और यही डर ये सब काम करवा रहा है, नफरत की राजनीति फैलवाने का। और विपक्ष की एक और क्या मांग है कि 33% जो आरक्षण है उसमें SC ST OBC महिलाओं को आरक्षण मिले उसी के अंदर, नहीं तो जनरल कैटेगरी की महिलाएं आ जाएंगी सारी। वाह, सरकार ने ये साफ किया है कि SC ST तो वो कोटा होगा, क्योंकि जब जनरल में वो कोटा है ओपन सीट में, तो रिजर्व्ड में भी होगा ही कोटा विद इन कोटा, इसमें कुछ गलत नहीं है। लेकिन OBC को किधर सीट रिजर्व है? कुछ भी बोल गया। ये नौकरी नहीं है कि OBC को भी मिलेगा। लोकसभा का चुनाव है, इसमें OBC को न पहले मिला था, न मिला है, और न कभी मिलेगा, जिससे अखिलेश यादव, ये तेजस्वी यादव, खड़गे, राहुल गांधी, इन लोगों को बड़ा दिक्कत होने वाला है। क्योंकि इनका जो मेन टारगेट है कि OBC बड़ा हिस्सा है हिंदू आबादी का, इसको तोड़ो, इसको काट छाट करो, तब ना वोट देगा। हिंदू के रूप में एकजुट रहेगा तब तो BJP जीतते रहेगा। यही इनका मन में ये बैठ चुका है बात। लेकिन जैसा हम बताएं, चाहे उत्तर और दक्षिण वाला खेल हो, चाहे ये OBC महिला को भी मिले ये वाला खेल हो, कोई कामयाब नहीं होगा। क्योंकि जनता सच्चाई अब जानने लगी है, और जनता के साथ साथ कई सारा विपक्षी नेता भी इस सच्चाई को जानने लगा है। तो पहला तो विरोध किया है प्रतिभा पाटिल ने, विपक्ष का, और समर्थन में आई है मोदी सरकार के। कहा क्या है, बहुत बड़ा ऐतिहासिक फैसला, ऐतिहासिक कदम होने जा रहा है। महिलाओं का प्रतिनिधित्व इसी तरह से बढ़ना चाहिए था पहले ही, अच्छा है अब जाकर बढ़ रहा है, मेरा पूर्ण समर्थन है। मायावती क्योंकि जातिवादी नेता है, उस तरह से एकदम डायरेक्ट समर्थन नहीं किया, लेकिन फिर भी ना नुकुर करते हुए कि हाँ 50% होता तो और अच्छा रहता, OBC को भी थोड़ा मिल जाता तो हो जाता, ना नुकुर करते हुए समर्थन दे ही दिया कि अभी तो ये 2 लोग निकले हैं, और बहुत से लोग चुप्पी भी साधे रहेंगे, लेकिन उनको मन में ये मालूम है कि विपक्ष जो ये काम कर रहा है, परिसीमन और उसमें महिला आरक्षण का विरोध, ये कंडीशन वो कंडीशन डालकर, इससे खुद ही का नुकसान होगा आने वाले चुनावों में। ये आत्मघाती कदम है, क्योंकि अब की जो महिला है वो अब जागरूक भी है, सोशल मीडिया भी चलाती है, सब पता है। और जब सब पता है तो उनको ये भी पता चल रहा है कि कैसा कैसा ये लोग है, सेक्युलरिज्म और ये या वो की बात करने वाला लोग। जब टाइम आ रहा है महिला को भी एक मौका मिलने का, उसको भी अधिकार मिलने का,
तो उसमें नानुकुर लोग कर रहा है ये कंडीशन वो कंडीशन डाल के, ताकि टलते रहे, मोदी सरकार को क्रेडिट ना मिल जाए, पीएम मोदी एकदम महान ना बन जाए। तो महिला का वोट बैंक ऐसे ही बीजेपी के तरफ शिफ्टेड है, उसको और तेज करने में विपक्ष लगा हुआ है। लेकिन अंत में एक सवाल ज़रूर उठता है कि प्रधानमंत्री मोदी ने ये क्या कहा था पहले कि 2026 का सेंसस होगा, उसके बाद लागू करेंगे। वो कंडीशन भी था नारी शक्ति वंदन अधिनियम में, उसको चेंज क्यों करने जा रहे हैं? क्योंकि देरी लगेगा सेंसस में। और यही है 2029 का मेन मुद्दा, बड़ा मास्टर स्ट्रोक, कि परिसीमन करके महिला आरक्षण देने जा रहे हैं। ये इसी 543 में अगर 33% हो जाता है तो इससे बीजेपी और एनडीए के अंदर में जो पुरुष सांसद है उन्हीं को टेंशन होने लगता है कि मेरा क्यों सीट छीना गया। अब ये 850 हो जाएगा तो एक लोकसभा सीट 2-3 हिस्सों में बंटने का संभावना है। तो उसमें से अगर 1-2 रिजर्व हो जाए तो तीसरा तो रहेगा ना उस व्यक्ति के पास। तो उसका कद तो नहीं ना घटा, भले उसका क्षेत्र घट गया, लेकिन वो उसी एरिया से लड़ रहा है। क्योंकि मोदी सरकार का ये शुरू से रहा है कि एम फैक्टर जो पहले मुस्लिम हुआ करता था, कि जहां मुसलमान वोट शिफ्ट हुआ उसी की सरकार बनेगी, क्योंकि हिंदू तो बटा हुआ है, वो तो बेवकूफ़ है। लेकिन अब हिंदू बेवकूफ़ नहीं रहा, वो समझदार होता जा रहा है, तो वो एकजुट हो रहा है बीजेपी के तरफ। और उसी में एडिशनल बोनस का जो काम करता है वो है महिला वोट बैंक। मुस्लिम एम को महिला एम रिप्लेस कर रही है। तो इसे ही कहते हैं एक पंथ दुई काज। अपना वोट बैंक भी मजबूत करो और विपक्ष महिला विरोधी है ये भी ऐसा कदम उठाओ कि साबित अपने आप हो जाए, जो कि हो ही रहा है। और जब बहस शुरू होगा तो जिस तरह का जहर लोग उगलेगा मोदी के खिलाफ, और वो जाएगा महिला विरोधी के रूप में जनता के बीच, और आने वाले चुनावों में और बुरी गत होगी विपक्ष की। लेकिन विपक्ष को तो हारने का आदत है, बद पिटवाने का आदत है, तो ये एक और सही, इसमें कुछ नया नहीं है। और इस वीडियो को देखने के लिए बहुत धन्यवाद।